नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो साथियों, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। और साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है 1939 ईस्वी में हुई थी। कब? 1939 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो साथियों, द वॉल के उपनाम से जो है राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का ए जो है आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? पीवी सिंधु, हरनाज संधू, राफेल नडाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2022 जो है आपका पीवी सिंधु ने जीता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी सिंधु। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द माउंटेन लिविंग नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, जिसका ऑप्शन है नारायण पंडित, विष्णु प्रभाकर, अमिताभ घोष या फिर ऑप्शन डी है किरण देसाई। तो साथियों, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका अमिताभ घोष हैं। कौन है? अमिताभ घोष है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल जो है 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या फिर ऑप्शन डी है दिव्येंद्र बरुआ। तो साथियों, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंथी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है? तो साथियों, पंथी लोक नृत्य शैली आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? तो मेरे प्यारे साथियों, अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन
श्रीलंका में हुआ था। कहाँ? श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, पुष्यमित्र किस राजवंश के संस्थापक थे? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि पुष्यमित्र जो है आपका किस राजवंश के संस्थापक थे? तो साथियों यह है शुंग वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों उच्च न्यायालय रिट जो है आपका किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, यह आपसे पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 248 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। तो साथियों उच्च न्यायालय रिट जो है आपका अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 226। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र से। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, मणिपुर, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों लाई हरोबा त्योहार जो है आपका ये है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। अर्थात प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने दिनों का गारंटी रोजगार दिए जाते हैं? 120 दिन, 100 दिन, 150 दिन या फिर ऑप्शन डी है 125 दिन। तो साथियों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो है आपका 125 दिन की गारंटी रोजगार दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 या 9? तो साथियों कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या आपका 7 होता है। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो साथियों गरबा लोक नृत्य शैली आपसे पूछा गया है, जो कि आपका यह गुजरात राज्य से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, आशा नेगी, पीवी सिंधु या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, जो कि आपका माधवीपुरी बुच बनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, हर्षवर्धन, बलबन या फिर श्रीगुप्त? तो साथियों गुप्त वंश का संस्थापक जो है आपका श्रीगुप्त था। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीगुप्त। आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अकबर, अशोक, बाबर या फिर कुमारगुप्त? तो मेरे प्यारे साथियों आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है आपका बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा बाबर। लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो साथियों लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित होता है? तो साथियों आपको बताना है कि पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के वायुसेना द्वारा आपका आयोजित होता है। तो साथियों यह आपका किसके द्वारा होता है?
तो ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसका? पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिगमो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, असम या फिर मणिपुर। तो साथियों, सिगमो आपका गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। जेपी नारायण को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 1996 में, 1989 में, 1993 या फिर ऑप्शन डी है 1999 में। तो साथियों, जेपी नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो इनको 1999 ईस्वी में प्रदान किया गया था। कब? 1999 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो साथियों, राधा रेड्डी का संबंध जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। जो कि आपका कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम का पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथकली आपका केरल राज्य का है। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। और साथियों, श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जिसकी अभी राजधानी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1926, 1916 या फिर 1920। तो साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? आसी गंगा, रामगंगा, सोनगंगा या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, भागीरथी नदी की सहायक नदी आसी गंगा, रामगंगा, सोनगंगा, ये सभी नदियां जो हैं भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2010, 2009, 2012 या फिर ऑप्शन डी है 2008 में। तो साथियों, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है आपका 2010 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2010 में। दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? विनय कुमार सक्सेना, अमित शाह, अरुण गोयल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत विनय कुमार सक्सेना ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। कौन? उपराज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली विष्णु भगवान को समर्पित है? तो साथियों, विष्णु भगवान को नृत्य कौन सा समर्पित है, यह आपसे पूछा गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कथकली। कथकली नहीं साथियों, आपसे विष्णु भगवान को समर्पित नृत्य पूछा गया है, तो आपका विष्णु भगवान का समर्पित नृत्य आपका मोहिनी अट्टम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली विष्णु भगवान को समर्पित है। यहाँ आपका विष्णु भगवान दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप गलती मत करिएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भांगड़ा। तो साथियों, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है।
जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली आपका कहाँ का है, तो केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी नाम से ही लग रहा है ओडिशा का, आपका भांगड़ा जो है आपका पंजाब का है। कहाँ का, पंजाब का। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो साथियों धर्म सभा की स्थापना जो है आपका श्रीमंत शंकर देव ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। कब किए थे, तो 1829 ईस्वी में किए थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नगर निगम का चुनाव कौन कराता है। तो साथियों नगर निगम का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 5, भाग 3, भाग 4 या फिर ऑप्शन डी है भाग 6। तो साथियों राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग 6 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 6 में। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक ने किया था। तो साथियों बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा अशोक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो साथियों बथुकम्मा त्योहार भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो साथियों लेग बाई शब्द का संबंध आपका किससे है। तो साथियों यह आपका क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट खेल से। सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ऑप्शन है क्रिस गेल, MS धोनी, युवराज सिंह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिस गेल। सिक्स मशीन जो है आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। साथियों इस वीडियो मैंने आपको 43 क्वेश्चन कराया है। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।